नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से हमारे चैनल पर स्वागत है। और आज जो हमारे साथ में कुछ लोग जुड़ रहे हैं और आज हम बात करने वाले राहुल गांधी जी को लेकर के। जिस तरीके से उनका बयान आ रहा है, कहीं ना कहीं जो देखा जा रहा है पाकिस्तान को सीधा सपोर्ट कर रहे हैं। और अभी जो है उनका एक हाल ही में बयान आया है कि कहीं भारत के जो फाइटर जेट है वो कितने खत्म हुए हैं, उसके अलावा जो है भारत में जो सैनिक है वो कितने मारे गए, उसके साथ साथ में यहाँ पे जो है भारतीय सेना का कितना नुकसान हुआ है। तो कहीं ना कहीं जो इन सब चीजों को लेकर के राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे भी जो है इन सब चीजों को लेकर के एक बयान दिए जा रहे हैं पर्टिकुलरली। तो इन्हीं सब चीजों को लेकर जनता यहाँ की आवाम यहाँ क्या सोचती है, आइए हम सीधा उनकी तरफ चलते हैं और उनसे जानने की कोशिश करेंगे। सर, क्या लगता है आपको कि कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी का जो स्टैंड है और ये सारी चीजें कि एक तरफ को पर्टिकुलरली सीधा सीधा पाकिस्तान को सपोर्ट करना कि हम जो है हमें डाटा दीजिए, हमें ये सब चीजें, मोदी सरकार बोल रही है कि हम डाटा देंगे लेकिन बाद में देंगे, क्या लगता है? नहीं, मोदी सरकार ने ऐसा कुछ नहीं कहा है कि हम डाटा बाद में देंगे। हमें किसी सरकार से, जब ये देश का मुद्दा आ जाता है तो हम किसी सरकार से मतलब नहीं होता, हमें अपने सैनिकों से मतलब होता है। मैं अपने देश के और मेरे अलावा 142 करोड़ जनता देश के सैनिकों को सलाम कर रही है। हमारे सैनिकों ने जो बयान दिया है मैं उसके मायने समझता हूं, क्योंकि ये एक भारत देश ऐसा है जो जिसकी सेना प्रोफेशनल है, जिसको राजनीति से कोई मतलब नहीं है। सरकारें आए चाहे जाएं, सेना हमारी चट्टान की तरह खड़ी रहती है। मुझे थोड़ा राहुल गांधी पे तरस आ रहा है, मुझे गुस्सा नहीं आ रहा, मुझे उन पे तरस आ रहा है। ऑपरेशन सिंदूर शुरू होने से पहले जब मोदी जी ने कहा था कि पाकिस्तान कल्पना भी नहीं कर पाएगा कि हम उससे क्या बदला लेंगे, ये मोदी जी ने खुलेआम कहा था। उस समय यही राहुल गांधी और यही खड़गे एंड कंपनी, यही पूरा विपक्ष ने डंके की चोट पे कहा था कि हम सरकार और सेना के साथ हैं। पहली बार सरकार का नाम भी लिया इन्होंने, हम सरकार और सेना के साथ हैं। तो वही सरकार ऑपरेशन सिंदूर होने के बाद, सीज फायर होने के बाद, पता नहीं राहुल गांधी रात को सोए हैं, क्या खा के सोए हैं, सुबह उठ के फिर उनको दौरा पड़ना चालू हो गया। जो पुलवामा के टाइम पे 2019 में हुआ था, जब केजरीवाल और राहुल गांधी ने सेना की देशभक्ति के ऊपर सवाल उठाया था कि बोला था 2016 में जो सर्जिकल स्ट्राइक हुई उड़ी की, बोले हमें सबूत चाहिए, अब फिर वापिस सबूत मांगने लग गए। मतलब ऑपरेशन सिंदूर शुरू होने से पहले आपने ये खुलेआम ऐलान किया है, कांग्रेस पार्टी ने और विपक्ष ने, कि हम सरकार और सेना के साथ हैं। अब जाके आप फिर वही बात करने लग गए, आप बीच में नहीं, आप कहते हैं नहीं, आप कहते हैं जयशंकर ने पाकिस्तान को पहले ही बता दिया। ये बेवकूफाना बात आप कह रहे हैं। आप जयशंकर के ऊपर कोर्ट में केस क्यों नहीं करते हो? उल जुलूल बयान देते हो। हमारी सेना कह रही है, विदेश मंत्रालय कह रहा है। देखिए, जब आप एक सरप्राइज अटैक करते हो, एक अचानक हमला, उसकी अलग एडवांटेज होती है। आज के कैसे 12 एयर बेस आपने तबाह किए। 24 देशों ने, आज गूगल खोल के देख लेंगे, 24 देशों ने अपने सैटेलाइट पाकिस्तान में घुमाए और उन्होंने देखा है कि कैसे एयरबेस तबाह हुए। जब पाकिस्तान का प्लेन ही नहीं एयरफोर्स का उड़ पाएगा तो वो क्या हमसे जुड़ लड़ेगा? उनके डीजीएमओ का 3:35 पे 10 तारीख को फोन आया दोपहर को कि हम संघर्ष विराम चाहते हैं, लेकिन पहले तो वोट बैंक की राजनीति, अब फिर वापिस वोट बैंक की राजनीति। मुझे ये पता है राहुल गांधी कर रहे हैं, राहुल गांधी कर रहे हैं। और मैं कहना चाहता हूं, देश की जनता बहुत गौर से, हमारा खुफिया विभाग, आईबी, रॉ, सेना और पुलिस बहुत गौर से सोशल मीडिया को देख रही है।
कि कैसे कैसे बयान आ रहे हैं। आज एक मीर जाफर हमारे दिल्ली से भी पकड़ा गया, हमारे दिल्ली से नमक हराम जो पाकिस्तान में भेज रहा था। तो और ये वापिस अगर वही राजनीति करनी चालू करोगे, देश की जनता बुरी तरह दुत्कार चुकी है। पानी तो वहां का भी बंद किया है मोदी ने, और करने वाले आगे तुम्हारा हुक्का पानी देश की जनता बंद कर देगी। मैं यही कहता हूं। बहुत बढ़िया, रुकिएगा सर। अब एक चीज बताइएगा, कांग्रेस का बयान जिस तरीके से आता है, राहुल गांधी का, चाहे मल्लिकार्जुन खड़गे का, क्या ये बोलना कि जो है ये बताइए कि भारत में जो है आर्मी का नुकसान कितना हुआ है, फाइटर प्लेन्स का नुकसान कितना हुआ है, कहाँ तक जायज मानते हैं? हमारी सेना कह चुके हैं एक मिनट सुन लोगे। आज हमारी गवर्नमेंट खुद मान रही है कि एक हमारा रफाइल खत्म हुआ है, इन्होंने नहीं सुना। अभी मैं इनके बयानों पे आ रहा हूँ। इससे पहले हमारे विदेश मंत्री, शायद आपने पढ़ा होगा, इनसे मैं ज्यादा मुंह नहीं मार सकता, उन्होंने शिवशंकर जी ने क्या कहा था चाइना के लिए, इंटरव्यू है कि चाइना हमसे बहुत बड़ी इकोनॉमी है, हम उससे टक्कर नहीं ले सकते। राइट के सही के गलत कहा था कि नहीं कहा था? और ये भी सही है कि हमारे विदेश मंत्री ने, अच्छा, लेकिन ये बयान कब दिया गया? अरे तुम गूगल पर सर्च करना है, बेकार है, तुम्हारे पास खुद तो फोन है नहीं, तुम पता नहीं कहा फोन है ना। दूसरी बात, और ये रविशंकर ना इंटरव्यू है, रविशंकर ने कहा था कि हमने पाकिस्तान को पहले ही सचेत कर दिया है। अगर उस पर राहुल ने सवाल पूछ लिया कि भाई तुमने उसे सचेत रविशंकर का इंटरव्यू दिखाओ, मैं इंटरव्यू दिखाओ कौन सा है भाई, तो मैं तुम्हारी तरफ मेरे को ये हमारी सेना कहती है कि हमारा एक भी प्लेन का नुकसान नहीं हुआ। पाकिस्तान ने दावे किए इंडिया का डिफेंस सिस्टम S-400 हमने उड़ा दिया। आदमपुर एयरबेस पे मोदी गए पहली बार सेना से को शाबाशी देने, पीछे S-400 लगा हुआ था, ये तो सबने टीवी में देखा है। एक भी हमारा एयरबेस तबाह नहीं हुआ। आज की न्यूज बता रहा हूँ, होशियारपुर में PL-15 एक मिनट बीच में नहीं, PL-15 भाई साहब, PL-15 देखिए, PL-15 अरे सुनिए, सेना की बात कर रहा हूँ, बीच में मत बोलिए। PL हाँ बहुत मत बोलिए, बात में अभी ये भाग जाएंगे, ये भाग जाएंगे, ये भाग जाएंगे। झूठे आदमियों को सुनो और सच्चाई को दिया है ना। मैंने सेना पे सवाल नहीं उठाया और मैं उठाऊंगा। मैं तुम लोगों की भैया सुन ले, मैं तुम लोगों की तरह गद्दार नहीं हूँ। मेरे लिए मोदी कुछ नहीं है, मेरे लिए मोदी कुछ नहीं है, मेरे लिए देश पहले और सेना पहले। मुझे पता है आप किस चीज को मानते हो, आप किसी चीज को मान के ही राजी नहीं हो। नहीं, एक मिनट सर, मेरी बात सुनिएगा। आपने कहा कि देश पहले नहीं है, क्या बोलता है, मोदी बीजेपी पहले इनके लिए, है ना? क्या आपके लिए फिर राहुल गांधी पहले नहीं है अगर डिफेंड कर रहे हो? नहीं, राहुल गांधी मैंने कौन सा डिफेंड किया है? मैंने ये कहा है, तुम्हें पता है उसने क्या कहा था? इनका वो IT सेल का वो है, क्या नाम है, कौन सा माली वाले, क्या नाम है उसका, IT सेल का चीफ जो है, राहुल के इसी बयान पे कि भाई आपने पहले सचेत क्यों किया, और रेल उसका हमारी सेना का कितना नुकसान हुआ। और सुनो, हाँ बेटा माल भी है, उन्होंने कहा राहुल गांधी को निशाना पाकिस्तान चाहिए, और उसने क्या किया था, उसने क्या ट्वीट किया, अमित ने ट्वीट किया कि इसे पाकिस्तान भेजो। अगर तुमसे कोई सवाल करे, जनता अगर तुम्हें सवाल करे तो तुम्हारी नजर में वो गद्दार, उसे पाकिस्तान भेजो। अगर मैं सवाल कर रहा हूँ अपनी सरकार से तो मैं गद्दार हूँ। अगर ये जैसे चमचागिरी कर रहे हैं या जैसे तारीफ कर रहे हैं, ये तेज भक्त है। अब इन्होंने बोल दिया, अब सुनिएगा, इनको जाना नहीं है। हमारी सेना DGM और पूरी सेना बोल चुकी है कि हमारा कोई नुकसान नहीं हुआ है। तो राहुल गांधी क्यों पूछ रहे हैं कितने राफेल मारे हैं और कितने हमारी सेना का नुकसान हुआ है, कितने एयरबेस का नुकसान हुआ है?